तो आज था हमारा डे 111 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा पहले थर्मोडाइनमिक्स जो केमिस्ट्री में है उसका रिवीजन करा शॉर्ट नोट से। करीब उसमें 1 घंटा लग गया, तो शॉर्ट नोट से भी तो यही तो अब हमने इसका समझ लो दूसरी बार करा होगा, नहीं हाँ दूसरी बार या पहली बार करा होगा। तो 1 घंटा हमें लग गया शॉर्ट नोट्स है वो भी। और शॉर्ट नोट्स मेरे बस 2 पेज के, मतलब आगे पीछे मिला के A4 साइज़ पर। तो अब यही होता है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, तो उससे रिवीजन का टाइम भी घट जाता है। फ्रीक्वेंट रिवीजन मतलब कि थोड़े थोड़े दिन में, अब जैसे आज करा तो अब 3 दिन बाद कर लो। तो इससे ये था कि आधा तो याद ही रहता है, तो उसमें जल्दी जल्दी रिवीजन होता है और मेमोरी भी उसकी अच्छी बनती है। लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि और भी काम करने रहते हैं, तो इतना याद नहीं रहता कि अब उसका रिवीजन कर ले, फ्रीक्वेंट रिवीजन। लेकिन निकालना चाहिए टाइम। फिर 12 से 1 कहाँ गया, फिर हाँ फिर हमने रिवीजन फॉर FST करा। FST यानी फुल सिलेबस टेस्ट। और मतलब उसमें वही शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और वेक्टर ज़रा सा देखा था। और बस फिर 2 से 4 50, 4 50 नहीं, मेरा हो गया तो 4.5 ही पर टेस्ट हो गया था, फुल सिलेबस टेस्ट। और वही फिर से वही निकला, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन में वही मिसप्रिंट है, नहीं मतलब कि ऑप्शंस ही नहीं रहते हैं, और डायग्राम उसमें लिखा रहता है इन द गिवन डायग्राम, तो वो ग्राफ या डायग्राम वो रहता ही नहीं है। फिर 5:20 से 6:20 केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करा और फिर लेक्चर करा। सॉरी, फिर 6:40 से 7 बायो का थोड़ा सा रिवीजन करा 20 मिनट में। और फिर 8:40 से नहीं 6:40 से 7 हमने बायो का रिवीजन हाँ मतलब करा। बस सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे गए, हमने कहा क्यों ना आज क्वेश्चन से थ्योरी पर जाए, बहुत थ्योरी से क्वेश्चन पे जाते हैं, आप क्वेश्चन से थ्योरी पर जाएंगे। तो वही उसका कुछ 45 क्वेश्चन करे। फिर 8:40 से 12 केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर, वही 1 शॉट। तो केमिकल बॉन्डिंग का हो गया है और उसमें बस आयनिक बॉन्ड तक हो गया है। अब फैजान भाई का रूल, फैजान्स रूल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मूवमेंट, ये 3 रह गया, वो आज हो जाएगा। और फिर हमने जो FST दिया था तो उसका वो आया रिज़ल्ट। तो मतलब जब हम टेस्ट दे रहे थे तो हमें पता था कि ये वाला इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो फिर जब उसका रिज़ल्ट 11:30 पर आ गया था, हमने नहीं रुको अभी हमने एक चीज़ और नहीं बताई। 12:05 से 12:40 वही जो हमने कल कहा था कि अब रोज़ सोने से पहले उसका रिवीजन करेंगे जो दिन भर में पढ़ा है, तो वो करा था। तो पहले तो हमने एक्टिव रिवीजन करा, मतलब कि बिना देखे। तो हमने जैसे आज सुबह सबसे पहले उठ के थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ा था, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के जो जो शॉर्ट नोट्स में था बिना देखे ये लिखा था ऐसे, अब दिख रहा होगा। तो मतलब ये तो हाँ गंदी राइटिंग है मालूम है, लेकिन क्योंकि रफ है तो इसमें ये करा तो ठीक था। तो मतलब अब आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिर साढ़े 11 नहीं 11:30, हाँ 11:30 पर वो आ गया था रिज़ल्ट उसका FST का। तो फिर उसमें FST में मेरा बन रहे हैं 371 फुल सिलेबस टेस्ट में। और ये काफ़ी इन दिनों मतलब जितने भी हमने FST दिए हैं काफ़ी कम आए हैं, क्योंकि और सब में 400 प्लस ही आ रहे थे। तो ये 371 हमें पता था कि कम आएंगे, लेकिन इतने, लेकिन ये तो नहीं पता था। तो 371 आए सिर्फ, और काफ़ी बेकार गया मतलब। और फिर अभी सुबह उठे तो हमने उठ के वो लोग फिर टेलीग्राम पर एक वो PDF देते हैं, उसमें ये रहता है कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, और सिटी रैंक तो ऐप में दिखा देता है। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 416, और बच्चे थे 806 वे बच्चे हैं। और ये इसलिए ख़राब है क्योंकि जो अभी FST हुआ था जो संडे को हुआ था, ये तो थर्सडे वाला था, जो संडे को हुआ था उसमें मेरे बने थे 423, और ऑल इंडिया रैंक मेरी बनी 273। लेकिन तब बच्चे 600 थे और इसमें 200 बच्चे बढ़े हैं, तो मेरी 200 रैंक कुछ ऊपर भी चली गई।
इतना ख़राब कैसे हो गया ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी एनालिसिस नहीं करा। अभी मेरा मन तो है कि अभी हम बस फ़ौरन एनालिसिस कर लें, लेकिन हमने आज का उसके 8:50 से 12 का रखा हुआ है कि एनालिसिस करेंगे। अभी ये सब करना है। यहाँ पे तो क्रॉस लगा दो थर्मो में, क्योंकि थर्मो में भी कुछ नहीं करा है। और अभी 1:30 से 4:30 अभी उसका लेक्चर लेना है केमिकल बॉन्डिंग का। मेरा मन तो है कि अभी फ़ौरन से देख ले कि इतना कम कैसे हो गया, लेकिन अभी उसको 9 से 12 का टाइम दिया हुआ है, तो तब कर लेंगे एनालिसिस। तो अब ये रहेगा जो एफएसटी जो अगला आने वाला है, अगला संडे को है, 28 सितंबर को है। तो उस दिन मेरा असेंड का भी ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है। तो असेंड देने जाएंगे ऑफलाइन, लेकिन ये मंडे को देंगे, एक दिन बाद, क्योंकि असेंड देंगे ना ऑफलाइन है तो उसको ज़्यादा महत्व देंगे, तो इसलिए वही देंगे। तो इसमें ये रहेगा चलो टारगेट कि ये एफएसटी में कि 371 इस बार आए, अगली बार 410 के प्लस आए, बस 410 के प्लस आए। थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट रखते हैं ना, नहीं तो कुछ ज़्यादा वैसा रख लेंगे तो फिर मतलब कि अगर इतना रख लेंगे तो इतना पहुंच नहीं पाएंगे। पहले इतना रखें, अभी हम यहाँ पर हैं तो इतना रखें, फिर हम इतना आ जाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इतना आ जाएंगे, फिर तो इसीलिए एक बार में ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब कि रियलिस्टिक टारगेट देखना चाहिए। ये हमने कल एनवी सर की वीडियो देखी थी, मतलब कि आज ही अभी देखी जस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।